आपने बाहर संरचना देखी, वहां पर रास्ते को छोड़ करके बाकी का जो क्षेत्रफल पूछा जाता है, उन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो संरचना बनती है, एक ऐसी संरचना होती है रेक्टेंगुलर रूप में, है ना। रेक्टेंगल क्या है ये? रेक्टेंगल हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत। पहचान क्या होती है? तो पहचान ये होती है कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 4। 4 भुजाएं होती हैं और ध्यान रखना, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आमने सामने भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है? बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, तो इस जगह पे क्या होगा कि ये वाली और ये दोनों बराबर हैं, और ये जो दोनों हैं ये दोनों बराबर। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। भाई ये तो हो गया, इसको हम लंबाई कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। ठीक है, जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरिया। क्षेत्रफल निकालना हो तो इन दोनों का क्या कराते हैं? गुणा करा देते हैं, यानी लंबाई गुणा क्या हो जाता है? चौड़ाई। ये सब आप जानते हो। तो यहाँ पर आपका क्या निकल आता है? क्षेत्रफल। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं पहले इस तरह का, जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक आयत बना हुआ है और इसकी लंबाई कितनी? 50 और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। और इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया, तो एरिया के लिए करना क्या? सिंपल, इनका मल्टीप्लाई करा देना है। तो 50 गुणा कितना हो जाना है? 40, बराबर कितना आ जाएगा? 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होता है तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा कहाँ पर, जो आपको संरचना दिखाई गई है उसका निकालना ना, ये आसान है, आपसे बन जाता है, ना बने तो बताइएगा। जैसे आप देखो, तो वहां पर आपने संरचना देखी होगी कि संरचना इस प्रकार कुछ बनी हुई है। यहाँ पर सड़कें बनी हुई है, एक तो लंबाई के समानांतर सड़क बनी है, ठीक है, और एक दूसरा अगला वाला जो देखेंगे, यानी ये सड़क बनी, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, इसको छोड़ देना। अगर हम माने कि भाई ये 50 सेंटीमीटर है, ये मीटर, और ये कितना होगा? 30। सवाल देखिए कैसे बनता है, इसमें ये पूछता है कि कोई पार्क है, ठीक है, आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 50 है और चौड़ाई कितनी है? 30 है। इसके लंबाई के समानांतर, क्या कह रहा हूं मैं? लंबाई के समानांतर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। कितने मीटर चौड़ा? 5 मीटर चौड़ा, ये वाला रास्ता बना है। ठीक है, ये रास्ता बना है। तो बताइए, रास्ते को छोड़ करके बाकी का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो आपको जरा ध्यान रखना है यहाँ पे। ये लंबाई पूरी देखो, आप ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हैं, वो आपको नहीं करना है, जो आता है आपको वो लगाइए आप, है ना। आपको जो समझा रहे हैं वहां से ध्यान दो। देखो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 50 है, तो आपने 50 लिखा। अब जरा देखो, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 30 है ना, 30 है ना। और यहाँ से जो 5 मीटर की चौड़ाई ये जो दिख रही है ना आपको, इसको हटा दो, कितना बचेगा? 25। सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर 25 का 5 बार 125, आंसर आ गया। यानी कि अगर इस वाले भाग को, जितने में रास्ता बना हुआ है ना, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी का क्षेत्रफल आपके सामने आ गया। थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है, नहीं तो आप करते क्या हो, पहले इनका क्षेत्रफल निकालते हो, इधर की इसकी क्या होती है? चौड़ाई और 50 लंबाई, फिर गुणा कराते हो, गुणा कराने के बाद घटाते हो, इनका इनका गुणा कराते हो, टोटल में से घटाते हो, तब आपका आंसर आता है। कैसे करते हो आप वो देखो, जरा समझो। पहले क्या करते हो? पूरे का क्षेत्रफल निकालते हो, तो 50 और 30 से गुणा कराते हो, कितना आ गया? 1500। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 5 चौड़ाई और 50, यहाँ भाई देखो, अगर ये 50 है तो ये भी तो 50 होगी ना, दोनों 50 है ना। तो भाई 50 और 5, 50 पंचे कितना होगा? 250, 5 पंचे 25, अरे कितना होगा? 250। अब 250 इसमें घटा दोगे तो कितना आएगा? 1250 आएगा, तो वही ना, लेकिन काम तो आपने डबल किया ना। यहाँ से क्या आपको डबल काम नहीं करना, सिंगल काम करना है, समझना है, ताकि आगे वाला भी बन जाए। चलो भाई अगला सवाल। अगला जरा देखिएगा, यहाँ पे ये आपको आयताकार दिख रहा है, चलो दोबारा बना लिया जाए। देखो समझो फिर से, ये आपको आयताकार दिख रहा है, ठीक है, हमने लंबाई 50 मान लिया, चौड़ाई कितनी मानी? 30। अब इधर इधर समझिएगा, अभी तो आपने देखा था कि लंबाई के समानांतर रास्ता बना हुआ था, अब हम बना रहे हैं चौड़ाई के समानांतर रास्ता। ठीक है भाई, ये चौड़ाई है ना इधर वाली, इसके समांतर क्या बन रहा है? रास्ता बन रहा है। ठीक है, और अब ये पूछेगा कि इस रास्ते को छोड़ दो, इस रास्ते को जो छोड़ दो और बाकी का क्षेत्रफल बता दो। और ये रास्ता जो है ये 5 मीटर चौड़ा है, देखो हम 5 मीटर लिख रहे हैं, आपकी जो इच्छा हो सो बनाएगा, आप केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बाकी आपको यहाँ पर नंबर चेंज हो जाए नो टेंशन। ठीक है, बन गया। अब जरा समझो करना क्या है, यहाँ से देखोगे तो ये जो इसकी चौड़ाई 30 रहेगी ना, लेकिन लंबाई में देखो डिफर आ रहा है, यहाँ समझो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? 50,
और 50 में 5 निकल गई तो कितना बचा 45। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का होता है ना, बस 45 गुणे 30 करो, 45 का 3 बार 135, 1350 वर्ग मीटर आंसर आ गया। पूछा किसका था, इसका क्षेत्रफल। किसका पूछा था, इसका। इसको तो छोड़ना था ना, इस वाले को, रास्ते को छोड़ दो, बाकी का क्षेत्रफल आराम से बन गया। अब चाहे यहाँ पर कालीन बिछवाए, गिट्टी डलवाए, मोरंग डलवाए, या क्या बोलते घास लगवाए, कुछ भी कराए, मतलब नहीं, पहले आपको तो क्या निकालना है, आपको यहाँ से क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। समझ में आ गया। चलो अगले सवाल पे। अभी तो दो एक सड़क बनी थी ना, एक या तो लंबाई की तरफ से बन रही या तो चौड़ाई की तरफ से बन रही। अगर दोनों तरफ से बन जाए तो क्या होगा, इस बात को जरा बहुत ध्यान समझिएगा। इस क्वेश्चन को लगाने में आपको बड़ी समस्याएं होती, जरा देखना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, लंबाई के समांतर हमने एक सड़क बना दिया, ये लो, ये बन गया। उसके बाद चौड़ाई के समानांतर भी बन रही, ये देखो, ये देखो। अब यहाँ क्या समस्या आती है वो जरा समझना। इस जगह पे ध्यान दो, ये सड़क बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रखना, ये इधर से सड़क बनी हुई, ठीक है। अब पूछ ये रहा है कि सड़क को छोड़ दो और बाकी का क्षेत्रफल बता दो। लंबाई इसकी 50 मानो और चौड़ाई 30 मानो। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 500 300 मान लो, मन हो तो 40 50 मान लो, जैसी आपकी इच्छा। चलो अब पूछ ये रहा है कि बताइए इसको छोड़ करके, यानी इस रोड को छोड़ करके, इस सड़क को छोड़ करके रास्ते को छोड़ दो और बाकी का क्षेत्रफल, मतलब इसका, इसका, इसका और इसका, इनका निकालना है। ध्यान से देखो तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को जो तुम लगाते हो, पहले पूरे का निकालते हो, फिर इसका निकालते हो, फिर इसका निकालते हो, फिर इसका बीच वाले का निकालते हो, और फिर घटा के जोड़ के तब आंसर लगते हो। जो मैं समझा रहा हूँ जरा देखो, एकदम फिट बैठेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं, जरा समझो। ये रास्ता कितना, 5 मीटर चौड़ा इधर भी, 5 मीटर इधर भी, है ना, बनना है, ठीक है। अभी वहां तुम देखे थे, जरा पिछला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम ये बात देखे थे कि जितना होता था उतना तुम घटा देते थे ना। अगर 5 मीटर चौड़ा है चौड़ाई में तो चौड़ाई में घटाते थे, अगर लंबाई में घटाना होता तो यहाँ देखो 5 मीटर घटाते थे ना, बस सिंपल। जरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ समझो, समझना क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 50। अब जरा देखो 5 घट गया, कितना बचा 45 बचा। और यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30, 5 घट गया, कितना बचा 25, दोनों को क्या कराओ गुणा, आंसर बिल्कुल आसान है। 5 पंचे 25, पंचे 125, हासिल 12 आ गए। 25 का 4 बार 100, 100 में 12 जोड़े 112, ये लो कितना आ जाएगा वर्ग मीटर। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, जो भी दिया, कोई टेंशन नहीं, आराम से करेंगे। अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड पता कैसे लगाते हो, तो पता ही होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हो, पहले कितना ले लेते हो 150, ठीक है, सॉरी 1500 हो गया। उसके बाद क्या करते हो बेटा, इसका निकालते हो, ये पूरा यहाँ तक 50 है, लंबाई 50 है ना, और ये चौड़ाई कितनी 5, इन दोनों का निकालते हो। फिर ऐसा निकालते हो, देखो ये चौड़ाई कितनी है 30 है ना, 5 इससे घटा देते हो 5, यानी कि 30 और 5 का निकालते हो। उसके बाद जो बीच वाला एरिया है ना, जरा इस बात को ध्यान दो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ थी, इस बीच वाले एरिया की, यहाँ की। इस वाले को 2 बार काउंट करते हो ना, तो 2 बार काउंट करते हो तो फिर क्या करते हो, स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ 5, यहाँ 5, सब जगह 5 5 है ना। तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ये जो स्क्वायर का फॉर्म बन गया ना, यानी वर्ग बन गया, फिर तुम इसका क्षेत्रफल निकाल करके घटा करके तब तुम आंसर लाते हो। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, ये देखो केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, बिल्कुल आसान, इससे आसान और कुछ भी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब इस तरह से आप प्रश्न बना लोगे, एकदम बना लोगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, मान लो ये आपका लिखा हुआ है ना, बन गया एक आयताकार ये आकृति बनी हुई, इसमें 2 सड़कें हैं जो इधर से बीच से काट रही हैं, दोनों लंबाई और चौड़ाई की समानांतर, ठीक है, दोनों हम लिख दें यहाँ पर क्या 2.5 मीटर, और यहाँ पर भी कितना 2.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर। ओके, अब ये सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है ये, और सड़क को छोड़ करके बाकी का क्षेत्रफल आपको बताना है। और यहाँ पर लंबाई चाहे 50 मान लो, जो मर्जी हो, और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं हम 30, ठीक है। अब इसको छोड़ करके बाकी का क्षेत्रफल आपको निकालना है और बता देना आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, जैसे समझाए वैसे बताना, पॉइंट में आएगा। इधर क्या करोगे, 50 से 2.5 घटा दोगे 47.5 हो जाएगा, इधर 30 से 2.5 घटा दो 27.5, तो आपको गुणा किससे कराना है, गुणा कराना है 47.5, गुणा किससे कराना है यहाँ पे 27.5, आंसर बन जाएगा, ठीक है 27.5। चलिए इनका गुणा करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, ठीक है। चलिए थैंक यू।